हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर इंटीग्रेशन 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उनको मैं वन बाय वन अपने वीडियोस के थ्रू सॉल्व करके सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1/x माइनस एक्स क्यूब का। अब देखिए बहुत सारी इंटीग्रेशन की टेक्निक आपने इस चैप्टर में पढ़ी होंगी, तो इसमें कौन सी लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है हम इंटीग्रेशन किस मेथड से इसका करेंगे। तो पहले आप देखो, नीचे हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर हम फिर से इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर कर सकते हैं। अगर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो 1 है, इस 1 पे अगर हम स्क्वायर लगा लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको दिख गया होगा कि ये हमें किस मेथड से करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। उसके लिए हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस b बाय 1 माइनस एक्स प्लस c बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ तो 1 बचने वाला है, डिनोमीटर पूरा कैंसिल हो जाएगा राइट साइड के एलसीएम से। तो मैं एलसीएम लेने वाला पोर्शन आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप a के साथ ये दोनों आएंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। b के साथ ये वाला और ये वाला फैक्टर आएगा आफ्टर एलसीएम, ठीक है। और c के साथ ये दोनों आएंगे, ये दोनों, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स। डिनोमीटर पे जो आया होगा वो राइट साइड के डिनोमीटर और लेफ्ट साइड का सेम होगा, जो कि आप देख पा रहे होगे, ये और ये सेम आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचा। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसमें दो मेथड होते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स। एक तो ये मेथड होता है, बट यहाँ पर जब लीनियर फैक्टर होते हैं तो आप इसको एक आसान तरीके से निकाल सकते हो ए बी सी की वैल्यू। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए का जो डिनोमीटर था वो देखो क्या था, ए का डिनोमीटर क्या था, एक्स। तो आप ए का जो डिनोमीटर था एक्स, उसको 0 पुट कर दें और इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में एक्स को 0 पुट कर दें। तो देखो लेफ्ट में तो 1 है, यहाँ पर तो एक्स है नहीं। राइट साइड में जहाँ पर एक्स है, ये एक्स और ये एक्स, तो बी और सी वाले 0 हो जाएंगे। तो यही एक ट्रिक है, ए का डिनोमीटर पुट करने से बी और सी पूरा 0 हो गया। यहाँ पर आप 0 पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 0, तो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई बच्चों ए, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर आपको b की वैल्यू चाहिए, तो जो b का जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स, उसको आप इक्वेट कर दें इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। आप x की वैल्यू 1 पुट करें किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, पूरे में, तो लेफ्ट में तो 1 ही आएगा। और जहाँ पर x माइनस 1 का फैक्टर है, वहाँ जैसे आप 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पर वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर b का डिनोमीटर आप पुट करते हैं तो a और c वाले फैक्टर में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रख करके देख लो, वो 0 हो रहा है, तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। तो b वाले पोर्शन में बस आपको ये रखना पड़ेगा। तो b इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पर मैंने x की जगह 1 रख दिया है, तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b आ रहा है। तो b की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1/2। अब देखो थर्ड c। अब आप समझ गए होंगे c कैसे निकलेगा। अगर आपको c निकालना है तो जो c का डिनोमिनेटर है, यानी 1 प्लस एक्स, उसको 0 पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस इक्वेशन में रख दो, है ना, पूरे में। तो लेफ्ट में 1 आएगा, और जहाँ पर 1 प्लस एक्स फैक्टर है, ये वाला, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो c वाले में रखना है बस। तो 1 इज इक्वल टू c इंटू
-1 और 1 माइनस एक्स की जगह -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू -2c आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -1 -2c, तो c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1/2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये था हमारा, इसको हमने एज्यूम किया होता। अब इस स्टेप को दोबारा से इंटीग्रल के साथ लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन निकालना था 1/x - x³ का, राइट, जिसके हमने 3 टुकड़े कर, 3 नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए थे, जो आ गए थे x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखो ये आ गए थे। अब इसको हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा a/x, ये सेपरेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा b/1 - x dx प्लस और c/1 + x dx। आपने a b c सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू है कितनी 1, तो ये हो गया आपका 1/x, ठीक है। b की वैल्यू है 1/2, तो वो हम ऊपर ना रख करके हम आगे लिख लेंगे, तो +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx। और c की वैल्यू है -1/2, तो बाहर आएगा -1/2 1/1 + x dx। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी x लीनियर है पूरा, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा 1/1 - x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 - x, लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो बाहर साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, तो बाहर ये माइनस आ गया, ठीक है। तो -1/2, यहाँ पर भी 1 + x में लीनियर है, तो 1/x में फॉर्मूला लगेगा log x का, तो इट विल बिकम log ऑफ 1 + x। अब देखिए इन दोनों में से आप -1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर -1/2 हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा log ऑफ 1 - x प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है, log 1 + x। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्या कि log a + log b बिकम्स log a × b। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो log a + log b बिकम्स log a × b, और यहाँ पे आप देखें a - b × a + b, दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। अच्छा, यहाँ पर आगे भी अगर आप 1/2 पूरे में से कॉमन लेना चाहते तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हाफ यानी 2 डिवाइड कर दो और 2 × कर दो। हम कर सकते हैं कभी भी, तो 2 हमने डिवाइड किया, 2 × किया, ताकि आगे हम 1/2 दोनों पूरे होल में से कॉमन ले पाएँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ये हो गया log, और यहाँ पर a - b a + b का फॉर्मूला लग गया, तो 1 - x² हो जाएगा। अब आप इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा, 1/2 कॉमन लेके आपके पास बच रहा है 2 log x, 2 log x माइनस log 1 - x², ठीक है। अच्छा, अब log की प्रॉपर्टी आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log a⁻b बिकम्स, यहाँ पे b आगे आ जाता है, b log a। इसका मतलब अगर आपके पास b log a है तो आप उसको log a⁻b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 log x है तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/2 log x² माइनस log 1 - x²। अब इसमें log की तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बच्चों, क्योंकि log a/b अगर होता है तो ये बन जाता है log a - log b। तो हमारे पास log a - log b है, तो हम उसे लिख लेंगे log a/b। तो log a - log b बिकम्स log a यानी x² b। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।